हम लोगों की तालियों की आवाज आनी चाहिए। आईफोन लैक सानू करे व्हाट्सएप, टिकटॉक FB ते घूमदी रहंदी खप। आईफोन लैक सानू करे व्हाट्सएप, टिकटॉक FB ते घूमदी रहंदी खप। दिल विच ओदे साडा चा कोई नहीं, दिल विच ओदे साडा चा कोई नहीं। प्यार विच प्यार विच प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं। सुट सेल्फी बना ली जट्टी ने, छेती नाल स्टेटस उत्ते ला ली जट्टी ने। एक सुट सेल्फी बना ली जट्टी ने, छेती नाल स्टेटस उत्ते ला ली जट्टी ने। और जी दा खांदी भी बसा कोई नहीं, और जी दा खांदी भी बसा कोई नहीं। प्यार विच प्यार विच प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं। वाला जट तेरे पीछे मरदा, तेरियां रामां च ओ तां दिल दरदा। वाड़े वाला जट तेरे पीछे मरदा, तेरियां रामां च ओ तां दिल दरदा। लगदा है तेरी ही सलाह कोई नहीं, लगदा है तेरी ही सलाह कोई नहीं। प्यार विच प्यार विच प्यार विच लगदी दफा कोई नहीं, 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 प्यार विच लगदी दफा। थैंक यू सो मच। तस्वीर तेरी कूचन माही हाँ नाल रला के बदया। साकू दुनिया दी परवाह कोई नहीं, जहाल बना के बदया। ए प्यार इबादत सुनिया है, तेरा प्यार वसा के बदया। तेरे यार मलंगी फोटो को तावीज बना के वदया। यार वे तेरियां ए तस्वीरां, यार वे तेरियां ए तस्वीरां। तावीज बना के रखा, दुख मिट वैंदे ने लखा। तावीज बना के रखा, दुख मिट वैंदे ने लखा। यार वे तेरियां ए तस्वीरां।
नफरत जितना दिल आखे तू मर्जी दा मुख्तार जोए मजबूर जोए तेकू क्या आखूं साडे दिल दा चैन करार जोए तेरी शान किता साडी शान किता ऐसा नौकर तू सरदार जोए हाय रज के नैन रवा शाकिर तेरा हक बनदा है दिलदार जोए यार वे सुख नहीं मिलया मैनू यार वे सुख नहीं मिलया मैनू मैनू क्यों रावा विच रोले दस के मिलया है तैनू मैनू क्यों रावा विच रोले दस के मिलया है तैनू यार वे तेरी आए तस्वीरां की कोशिश ढेर भुलावण दी नहीं भुलता दिल तू यादां दे हथ रख के कहंदे मोढे ते कोई पोवे खिल तू यादां दे मैकू कई इंसान दे चेहरे ते दिखे काला तिल तू यादां दे तेरी शाकर याद है हर वेले भावे मिलना मिल तू याद आंदे यार वे दुख चुन चुन के लाए यार वे दुख चुन चुन के लाए मैनू लोकी ताने देंदे किहो जिहा सजन बनाए मैनू लोकी ताने देंदे किहो जिहा सजन बनाए यार वे तेरी आए तस्वीरां मान ते तू गैरां दा कुछ हौसला कर ते को यादो सा ए चार दिना दा जो बने मेरा चन दिल भर ते को यादो सा मता रोसे पल पल याद दे विच जदा शाम सहर ते को यादो सा हले शाकिर याद नहीं आंदा मैं जदा वैसा मर ते को यादो सा यार वे रात जुदाइयां वाली यार वे रात जुदाइयां वाली मेरा तेंदे केड़ा शिकवे मैं खेड नसीबां वाली मेरा तेंदे केड़ा शिकवे मैं खेड नसीबां वाली यार वे तेरी आए तस्वीरां यार वे तेरी आए तस्वीरां तावीज बना के रखा दुख मिट वैंदे ने लखा तावीज बना के रखा दुख मिट वैंदे ने लखा यार वे तेरी आए तस्वीरां नौमान कबीर साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी मसरूफियत है लेकिन आप चंद मिनट जो है स्टेज पे दें और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनके लिए चंद अल्फाज बोले और हम जनाब यहाँ पे हाल के अंदर अभी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सुहेल ज़फ़र चीमा साहब चेयरमैन TCP तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ हमारी बहन जो है वो भी तशरीफ़ लाए हैं। दोनों को वेलकम करते हैं जी इस शो में। शेर मियादा साहब माजरत खाक मेहमानों को साथ साथ वेलकम करना पड़ेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जनाब
फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स पंजाब, ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं, मेरी आवाज़ आ रही है जी? ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं, ग्रीन ब्रॉडकास्टर्स के नवीद चौधरी साहब, नईम हनीफ साहब, सबसे पहले तो मैं जो हमारे आर्टिस्ट हैं मैं इनसे माजरत चाहता हूँ कि मुझे पता है ये बड़ी बदतहजीबी होती है कि जब कोई गाना गाने लगे, मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं खामोशी से निकल जाऊँ क्योंकि आपको डिस्टर्ब करना बड़ी गैर मुनासिब बात है। तो आपसे माफ़ी के साथ जी मैं ऑर्गेनाइजर्स को, ग्रीन ब्रॉडकास्टर्स के मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बिलखसूस ये जो बड़ा हसीन इम्तजाज आपने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का सोचा है अपने इस नए आने वाले चैनल में, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं पहले भी कह रहा था कि इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है। वो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है जो कि कॉटन के बगैर अधूरी है, शुगर है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री जो है उसका बुनियादी रॉ मटेरियल जो है हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है और एग्रीकल्चर का जो है उसकी इनपुट और उसकी आगे से वैल्यू एडिशन वो इंडस्ट्री ने करनी होती है। तो एक ये बड़ा ज़रूरी दोनों का साथ है, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, जो कि ग्रीन ब्रॉडकास्टर्स ने पूरा किया है। मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ग्रीन ब्रॉडकास्टर्स के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, और इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाता हूँ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सपोर्ट आपको हमेशा आपके साथ रहेगी। हमारी ख्वाहिश होती है जितने भी स्टार्टअप्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी पूरी हौसला अफजाई की जाए और इनको कामयाब बनाने के लिए लाहौर चैम्बर की मदद और हुकूमत पंजाब की मदद इंशाल्लाह हर मौके पे आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच मियां नोमान कबीर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और शील्ड जो है वो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ और स्पेशल मेहमान हैं उनको अपने हाथों से दे। जो है गुजारिश करूंगा मियां नोमान सब तो स्टेज पे मौजूद हैं, मियां रहमान अजीज साहब कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए, हारिस अतीक साहब भी तशरीफ़ लाएं और नईम हनीफ साहब भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आए। मैं अपनी बहन मिसेस राफिया मलिक साहिबा को, इनके मियाँ को खराज तहसीन पेश कर। ग्रीन चैनल के नाम से जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का चैनल शुरू किया, ये एक नई इनोवेशन है। मैं 3 साल से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पिछले 10-12 साल से मीडिया पर्सन हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने एक नई इनोवेशन दी है। और इन्फो, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, ये 20 चैनल पाकिस्तान के अंदर थे, लेकिन ये वाला कंसेप्ट आपने दिया है और अच्छा कंसेप्ट दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्री से मुतल्लिक, एनर्जी से मुतल्लिक, ज़राअत से मुतल्लिक ऐसे चैनल्स होने चाहिए कि जिसमें लोगों को उसके ज़रिए से नॉलेज भी मिले, एजुकेशन भी मिले और लोगों को पता चले कि हम किस तरीके से अपने आप को इन फील्ड्स के अंदर बेहतर तरीके से जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और अब तो कोई फ़र्क भी नहीं रहा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक ही चीज़ है। और इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि आपका जो चैनल है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और एग्रीकल्चर से रेलेवेंट किसानों के लिए, इंडस्ट्री से रेलेवेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और उन तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के जो हुनरमंदी से मुतल्लिक़ हैं उनके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि मुमिद और मावन साबित होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों को, मियां नोमान साहब को आपने यहाँ पे बुलाया, बड़े अच्छे तरीके से आप कोऑर्डिनेशन करके अपने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के प्रोग्रामात लोगों को आप एजुकेट कर सकती हैं। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ मियां साहब, मैं अभी महीना पहले बहावलपुर गया विजिट पे ऑफिशियल। मुल्तान से मैंने जब टर्न लिया बहावलपुर की तरफ, तो आप यकीन जाने सारे रास्ते में मुझे मकई की फसल नजर आई और इतनी जबरदस्त फसल जी। डॉक्टर सोहेल साहब, ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 7-7 फुट की बेहतरीन फसल मुझे खड़ी हुई नजर आई और तकरीबन कुछ 1.5 घंटे के रास्ते में 90% जमीन पे अब्दुल्ला मलिक साहब वो फसल नजर आ रही। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं पहले या दूसरी दफा उस साइड पे गया, मैंने कहा यार यहाँ पे
मकई की फसल है कि जो बज़ाहिरन और हकीकतन शायद गन्ने की फसल से, कपास की फसल से बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। मैंने कहा यार यहाँ पे कपास की फसल क्यों नहीं लग रही, यहाँ पे गन्ने की फसल क्यों नहीं, कबात क्यों नहीं लगा हुआ। सोचता रहा। मैंने कहा शायद अब आएंगी वो फसलें, अब आएंगी। नवीद चौधरी साहब, आप यकीन जाने पूरे 1.25 घंटे के रास्ते में मैं इतना दिल बर्दाश्त हुआ। हालांकि ठीक है, मैं खुद जनाब इट सेल्फ अपनी ज़ात की हद तक जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा बाप, दादा, परदादा, पूरा ख़ानदान जिम्मेदारी से हैं। मैंने कहा यार ये कितना बड़ा डिसास्टर है कि जहाँ पे कपास होनी चाहिए, जहाँ पे कमाद होना चाहिए, वहाँ पे ये फसल लगी। मैं पहुँचा इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे बाई चांस सारे PhD वो एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जो है ना वो VC के साथ दोस्त बैठे हुए। मैंने उनसे यही एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये क्या ज्यादती है। कहते क्या? मैंने सारी अपनी ये गुफ्तगू रखी। मैंने कहा ये क्यों, यहाँ पे कपास क्यों नहीं लगी, यहाँ पे कमाद क्यों नहीं लगा, या यहाँ पे सब्जियां क्यों नहीं लगी। तो आगे से उन्होंने कहा जी सर इस तरह ये है कि कपास की फसल के अंदर वो प्रॉफिट नहीं है पर एकड़ जो आजकल आपको मकई की फसल दे रही है, तो वो वक्ती फ़ायदा लेने के लिए सारे के सारे जनाब एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना वो आ रहे हैं। मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा आप क्या ये समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, ये हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर? कहते हैं जी हमें पता है ये हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं है। मकई की फसल से हम क्या निकालेंगे कंपैरेटिवली, जो है वो कपास की फसल से आपकी कॉटन इंडस्ट्री जो है ना प्रमोट होगी, कॉटन इंडस्ट्री से मुतल्लिका और कई आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रमोट होंगी, ज़र मुबादला आएगा, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे किस वजह से हुआ कि उनको एजुकेट करने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा चैनल नहीं था, कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जो डेली बेसिस पे वो टीवी पे उनको कोई एजुकेट कर रहा होता, कोई ऐसे प्रोग्राम एग्रीकल्चर से रेलेवेंट, इंडस्ट्री से रेलेवेंट चल रहे होते जिनमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में उनके अंदर से कोई पाकिस्तानियत भी उभारी जाती। उन्हें बताया जाता कि अपनी ज़मीनों पे चाहे आपकी 4 एकड़ ज़मीन है या 4 मुरब्बे ज़मीन है या 400 मुरब्बे ज़मीन है, उसके अंदर आप ये वाली फसल लगाएंगे, उस फसल की जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट की बुनियाद पे हमारी इकॉनमी कितनी तरक्की करेगी। तो मैं ये समझता हूँ ये काम आपका चैनल कर सकेगा, और ये वो चैनल है जो आगे एजुकेट करेंगे हमारे पाकिस्तान की जनाब आवाम को। बात लंबी हो गई, आखिर में मैं एक दफ़ा फिर मिसेस राफिया का शुक्रिया अदा करूँगा, उनके मियाँ का शुक्रिया अदा करूँगा, अपने छोटे भाई इजाज़ डोगर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया, और मेरे लायक कोई खिदमत होगी हुकूमत के हवाले से भी, बाकी हवाले से भी, मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। मियां नौमान कबीर साहब, ये सारे शेर मियां साहब के पुरस्कार बैठे हुए हैं, वो शेर मियां साहब को सुनना चाहते हैं, उनके प्रोग्राम भी ज्यादा हैं, हम उनके मशकूर भी हैं कि वो स्पेशल टाइम निकाल के आए। मियां रहमान अजीज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हारिस अतीक साहब वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनाब नईम हनीफ साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुहेल जफर चीमा साहब से, खालिद कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं जी, डायरेक्टर मुस्लिम हैंड्स के जो आपको साफ पानी पिलाते हैं जी, नवीद चौधरी साहब से वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। हाँ, क्या नाम? चौहान साहब और मियां साहब 1 मिनट रुकिए जी, हमदर्द वालों ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजे हैं और उनके मार्केटिंग हेड तशरीफ लाए हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नवीद चौधरी साहब शुक्रिया, खालिद साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला मलिक साहब तशरीफ नहीं लाए जी स्टेज पे। प्रेसिडेंट साहब नीचे उतर के, प्रेसिडेंट साहब आपके लिए एक गिफ्ट है। इश्तियाक मलिक साहब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया सेल की रौनक,
सर इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि शेर मियाँदाद साहब जो है उनकी कवाली ज़रूर सुन के जाइएगा। मियाँ आमर साहब को जो है, मियाँ आमर साहब को शील्ड चौहान साहब, डॉक्टर सोहेल जफर चीमा साहब, आप भी आगे तशरीफ ले आए अपने। अब मैं ग्रीन ब्रॉडकास्टिंग की चेयरपर्सन मैम राफिया मलिक साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और अपनी शील्ड जो है वो वसूल करें। मैं नवीद चौधरी साहब से, अब्दुल्ला मलिक साहब से, डॉक्टर सोहेल जफर चीमा साहब से, खालिद साहब से और चौहान साहब तो जनाब तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये आज का इवेंट, जैसा कि चौहान साहब ने फरमाया कि एग्रीकल्चर के लिए बड़ा ज़रूरी था और ये मार्केट के अंदर आ चुका है, क्योंकि कभी भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बहावलपुर एक सिर्फ चौहान साहब ने विजिट किया, पूरा पाकिस्तान विजिट करें तो यही हाल है एग्रीकल्चर का, लेकिन बदकिस्मती से बताने वाला कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। और अब मैं गुजारिश करूंगा शेर मियाँदाद साहब का पारा भी हाई हो रहा है तो परफॉर्म करें प्लीज़।